सबसे पहले उन्होंने हर बंदूक को पानी में डुबोया, फिर उन्हें रेत में लुढ़का दिया। ज्यादातर राइफलें तुरंत जाम हो गईं या उनके कारतूस बाहर ही नहीं निकल पाए, लेकिन एक बंदूक बिना किसी समस्या के लगातार चलती रही। वह थी दुनिया की मशहूर AK-47। इस बंदूक को बनाने वाला आदमी था कलाशनिकोव। वह पहले टैंक चलाता था, लेकिन एक लड़ाई में उसका टैंक उड़ गया और उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी उसने देखा कि कई सैनिक मुश्किल में थे, क्योंकि उनकी राइफलें काम नहीं कर रही थी। पानी में उनके मैगजीन काम करना बंद कर देते थे और ठंड में उनकी स्प्रिंग जम जाती थी। एक खराब बंदूक किसी सैनिक की जान ले सकती थी। उसी समय उसने फैसला किया कि वह अपनी खुद की बंदूक बनाएगा। ठीक होने के बाद वह अपने पुराने मशीन वर्कशॉप में लौटा और कहा कि वह एक नई राइफल बनाना चाहता है। मशीनों की उसे अच्छी समझ थी, इसलिए उसे काम करने के लिए एक छोटा कमरा दे दिया गया। सिर्फ 3 दिनों में उसने पहली AK-47 का डिजाइन बना दिया। उसका हाथ अभी भी कमजोर था, इसलिए उसने कुछ मजदूरों से मदद मांगी। सबने मिलकर पहला प्रोटोटाइप तैयार किया। फिर उसकी परीक्षा का समय आया। एक मजदूर ने लोहे के ड्रम पर गोली चलाई और गोली उसे आर पार कर गई। उसने बार बार गोली चलाई और हर निशाना बिल्कुल सही लगा। राइफल की ताकत साबित हो गई। इसके बाद कलाशनिकोव सेना के दफ्तर गया ताकि उसे मंजूरी मिल सके, लेकिन जैसे ही गार्डों ने उसे बंदूक के साथ देखा, उन्हें लगा कि वह कोई आतंकवादी है और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में एक अधिकारी ने उस राइफल की जांच की और हैरान रह गया। वह बाकी सभी राइफलों से बेहतर थी, लेकिन नियम था कि बंदूक तभी स्वीकार की जाएगी अगर वह सालाना फायरिंग प्रतियोगिता जीत जाए। इसलिए उस अधिकारी ने एक जनरल को बुलाया। जनरल ने खुद बंदूक चलाई और वह भी बहुत प्रभावित हुआ। उसने कलाशनिकोव से कहा कि वह सेना की तरफ से इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। कलाशनिकोव को मॉस्को आर्म्स इंस्टीट्यूट भेजा गया, जहाँ उसे अपना एक कमरा दिया गया, लेकिन पहली ही परीक्षा में उसकी राइफल असफल हो गई और उसे अस्वीकार कर दिया गया। दिल टूट जाने के बाद वह घर लौटने की तैयारी करने लगा। रास्ते में एक अधिकारी ने उसे रोका और उसे एक और मौका दिया कि वह एक नई मशीन गन बनाए। कलाशनिकोव ने इस बार और मेहनत की और एक नया मॉडल तैयार किया। वह परीक्षण भी पास हो गया, लेकिन फिर भी उसकी बंदूक नहीं चुनी गई। वह पूरी तरह टूट गया। तभी खबर आई कि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सब लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन कलाशनिकोव उदास था। उसे लगा कि अब उसका काम किसी काम का नहीं रहा। वह अधिकारी से मिलने गया और कहा कि वह घर जाना चाहता है। अधिकारी ने चुपचाप उसे एक कागज दिया। उसमें लिखा था कि हथियार बनाना अभी भी जरूरी है। कलाशनिकोव फिर से काम पर लौट आया। उसने अपनी हर गलती से सीखा और अपने डिजाइन को लगातार बेहतर बनाता रहा। 2 साल बाद एक नई राइफल तैयार हुई, AK-47। परीक्षण के दौरान उसने हर निशाने को बिल्कुल सही मारा। फिर से सभी राइफलों को पानी में डुबोया गया और रेत में लुढ़काया गया। ज्यादातर राइफलें तुरंत जाम हो गईं। फिर AK-47 की बारी आई। वह बिना रुके लगातार चलती रही। एक भी गोली खराब नहीं हुई। आखिरकार कलाशनिकोव जीत गया और उसकी राइफल का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। 1949 में जब उसने हजारों सैनिकों को अपनी बनाई राइफल लेकर चलते देखा, तो उसका सीना गर्व से भर गया। हालांकि उस युद्ध में AK-47 का इस्तेमाल नहीं हुआ था। आज दुनिया के आधे से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली राइफल ही नहीं बनी, बल्कि इतिहास में सबसे ज्यादा मौतों का कारण भी बनी।